Hello students, in this video we are going to cover up the chapter number 5 of your English course book, that is Mullah Nasruddin and the Nail. So we are basically concerned with this Mullah Nasruddin. He is the character, the main character of the story, and the nail that plays the important role here. ठीक है, तो we will discuss in the story and we will see how this person and his nail has become a substantial object in the story. Okay, so this is the chapter Mullah Nasruddin and the Nail. Who is Mullah Nasruddin? Mullah Nasruddin is a character who is based on a real person who lived 700 years ago in Turkey. ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन एक कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो एक रियल पर्सन से इंस्पायर्ड है, रियल पर्सन के लाइफ से इंस्पायर्ड है, जो कि आज के 700 साल पहले हुआ करता था. ठीक है, लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ दिस पर्सन. इसलिए हम लोग ये गारंटी के साथ नहीं कर सकते कि ये पर्सन एक्चुअली में एग्जिस्ट कभी करते थे. लेकिन we have many stories. We have almost 300 stories about this character that mentions this character. This is Mullah Nasruddin. He is known for his tricking. He is known for his tricking. Tricking मतलब किसी को बेवकूफ बनाना. ठीक है, किसी को बेवकूफ बनाना. तो इस चीज के लिए वो जाने जाते हैं और इसीलिए इनको कहा गया है ट्रिकस्टर. ट्रिकस्टर मीन्स जो बेवकूफ बनाते हैं, उनको ट्रिकस्टर कहा जाता है. तो मुल्ला नसरुद्दीन इज अ ट्रिकस्टर हियर. ओके, एंड इनकी जो जिक्र है, इनका जो मेंशन है, वो ज़्यादातर बहुत सारे फोक टेल्स में, अलग अलग वर्ल्ड के जो फोक टेल्स हैं उसमें आप सुनते हो. ठीक है, ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ कैरेक्टर कॉमनली फाउंड इन फोक टेल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. वर्ल्ड में बहुत सारे फोक टेल्स हैं, उनमें कई बार हम इस नाम को सुन लेंगे, दिस मुल्ला नसरुद्दीन्स नेम. ठीक है, सो who is this person? Mullah Nasruddin is a wise man from Persian folklore. He is a wise man. Wise मतलब बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो. ठीक है, और वो पर्शियन फोकलोर में ज़्यादातर हम उनको सुनते हैं. फोकलोर मीन्स क्या होता है? फोकलोर मीन्स स्टोरी. स्टोरी, ठीक है, वो भी कैसी? द स्टोरी विच इज ओरल. ओरल मतलब मौखिक, मुंह से बोला हुआ कहानी. तो ऐसी कहानियों को हम लोग फोकलोर कहते हैं. जो पर्शियन फोकलोर्स हैं, ठीक है, उसमें हम ज्यादातर मुल्ला नसरुद्दीन को सुनते हैं. ही इज अ वाइज पर्सन. अगर हम इनको कंपेयर करना चाहें अपने इंडियन एंशिएंट स्टोरीज से, तो हम बिरबल से कंपेयर कर सकते हैं. बिरबल को हम जानते हैं, बिरबल इंडियन एंशिएंट स्टोरीज हैं में आप बहुत बार सुने होंगे. बिरबल इज ऑल्सो एज सेम एज द मुल्ला नसरुद्दीन. ही इज ऑल्सो अ ट्रिकस्टर. आपने कई बार कहानी सुना है कैसे वो अकबर जैसे राजा को अपनी बातों से मना लेते थे. ठीक है, तो अपनी जो उनका जो आंसर होता था वो अकबर को भी मानना पड़ता था. तो ही वॉज अ ट्रिकस्टर एक्चुअली. ठीक है, तो उसी तरीके से मुल्ला नसरुद्दीन भी एक इस तरह के कैरेक्टर. तो there are numerous stories about him where he uses common sense and presence of mind to overcome difficulties or difficult situations, and this is one of them. So इसी इंटेलिजेंस की वजह से ज़्यादातर उनकी कहानी जो है, numerous stories in which we can see him, ठीक है, where he does what? He always uses his common sense and presence of mind. हमेशा अपनी presence of mind और common sense को यूज करके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस में बाहर निकल जाया करते थे. और उन्हीं में से एक सिचुएशन हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं. दिस इज वन ऑफ देम. ओके, तो अब हम बेसिकली चैप्टर पे आ जाते हैं. मुल्ला नसरुद्दीन वाज अ लोकल प्रीस्ट इन अ स्मॉल विलेज who lived in extreme poverty. No one knew whether he was a madman or a sage because his ways were so unconventional. ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो एक लोकल प्रीस्ट थे, मतलब लोकल आसपास की मंदिर या मस्जिद बोल सकते हैं, उसके ये प्रीस्ट थे. ठीक है, he was the priest of that local small village and he lived in extreme poverty. वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में रहते थे. ठीक है, he was not that much rich, बहुत ही गरीब थे वो.
No one knew whether he was a madman or a sage because his ways were so unconventional. कोई भी जानता नहीं था कि वो या तो एक मैडमैन है या तो एक सेज है। उनके तौर तरीके से ऐसा लगता था कि या तो वो मैडमैन हो सकते हैं या तो वो सेज हो सकते हैं, बिकॉज वो सभी लोगों की तरह बिहेव नहीं करते थे। ही वॉज ऑलवेज बिहेविंग अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मीन्स नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बिहेव नहीं करते थे वो। नॉर्मल को बोलते हैं कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल मीन्स नॉट नॉर्मल, ठीक है, या एब नॉर्मल। तो जैसा लोग बिहेव करते हैं, जैसा सभी लोग बिहेव करते हैं, वैसे ये बिहेव नहीं करते थे। उनसे थोड़ा हट के रहते थे, थोड़ा अलग होकर अलग तरीके से रहते थे। इनका तौर तरीका थोड़ा अलग था, उसी को बोलते हैं अनकन्वेंशनल होना, ठीक है, या बोल सकते हैं सोसाइटी से अलग चलना, ठीक है। तो ही ऑलवेज हैव मेड हिज ओन वे अगेंस्ट सोसाइटी। तो इसीलिए उनको लोग बोलते थे कि या तो वो एक मैडमैन है, एक पागल आदमी है, या तो वो एक सेज है, एक महात्मा है, तभी वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। हिज माइंड वॉज सो एंगेज इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स। उनका जो माइंड था वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल परस्यूट्स में लगा रहता था। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक पूजा पाठ और भगवान के बारे में सोचते रहना, उसी तरह के परस्यूट, उसकी खोज में, परस्यूट मतलब होता है खोज, ठीक है, में वो लगा रहते थे। That he never took time to think about his material comfort, ठीक है। यहाँ तक वो कभी भी अपने मटेरियल कंफर्ट के बारे में भी नहीं सोचते थे, मतलब फिजिकल कंफर्ट। फिजिकल कंफर्ट मीन्स एवरीथिंग दैट वी हैव फॉर कंफर्ट इन एट आवर होम। जो भी चीज़ हम अपने कंफर्ट के लिए जो अपने घर पे रखते हैं, उन सभी चीज़ों से ये बहुत परे थे, उन चीज़ों से इनका कोई खास लगाव नहीं था। और इसी वजह से व्हाट हैपेंड, द डेट एक्यूमुलेटेड। उनकी जो डेट थी, डेट मतलब होता है कर्ज, ठीक है, कर्ज या उधार, वो जो था वो जमा होता गया, एक्यूमुलेट होता गया। एक्यूमुलेट मतलब जमा होना। हिज क्रेडिट क्विकली वैनिस्ड until eventually he had no alternative but to sell his ancestral home। तो उनकी जो क्रेडिट्स हैं, उनकी जो इनकम्स हैं, जो सेविंग्स हैं, वो ख़त्म हो रही थी। एंड इवेंचुअली उनका ये सिचुएशन आ गया, उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई कि आखिरकार उनको अपना एंसेस्ट्रल होम को, अपने पूर्वजों के घर को बेचना पड़ा, ठीक है। सो नसरुद्दीन्स नेबर वाज अ क्रूक्ड मैन। क्रूक्ड मतलब क्या होता है? चालाक इंसान। तो नसरुद्दीन जो है, उनका एक जो नेबर था, ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर है, सेकंड मेन कैरेक्टर। इनका जो नेबर था वो बहुत ही क्रूक्ड मतलब बहुत ही चालाक इंसान था, मौका परस्त इंसान, ठीक है। With a large bushy mustache and he knew all about the man's financial difficulties। और ये जो पर्सन था, इसके बहुत ही बुशी मॉस्टेचेस थे, मतलब बहुत ही घने मूंछ थे, और ये इंसान इस मुल्ला नसरुद्दीन के फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में जानता था। तो ही थॉट ही कुड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस सिचुएशन का एडवांटेज लिया जाए, फायदा उठाया जाए। जैसे मैंने बोला कि ये एक मौका परस्त इंसान है, इसको मौका मिला नहीं कि ये टूट पड़ेगा, तो इसको मौका मिला है। इसको लगता है ऐसा कि दिस इज द टाइम दैट ही कैन गेन सम प्रॉफिट फ्रॉम इट, ठीक है, कुछ फायदे उसको हो सकते हैं। तो वो इस मौके का फायदा उठाना चाहता है कि नसरुद्दीन जो है अभी कर्ज से डूबा हुआ है, उसको अपना घर बेचना है, ज़रूरी है, पैसे की ज़रूरत है, और इस टाइम पे उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के समय पे वो चाहता है कि मैं नसरुद्दीन की इस सिचुएशन का फायदा उठाऊं। कैसे वो फायदा उठाएगा? आई वॉन्ट टू हेल्प यू गुड नेबर हु इज सेइंग दिस लाइन। दिस इज लाइन इज इन इन्वर्टेड कॉमा, यू कैन सी इट। दिस इज डायलॉग रिटन सेड बाय द नेबर। ही सेज दैट डियर गुड नेबर, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई विल बाय द हाउस फ्रॉम यू। मैं आपसे आपका घर खरीद लूंगा, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मैं आपको आपका घर खरीद लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। इवन दो आई डोंट रियली हैव एन इंटरेस्ट इन इट। जबकि मुझे आपके घर में कुछ खास इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतने पैसे की जरूरत है तो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपका घर खरीद लेता हूँ। मतलब he is showing that he is trying to help, but what he is actually doing inside, what actually he is thinking inside his mind, he is actually tricking, he is trying to trick Nasruddin, Mullah Nasruddin, okay, he is actually trying to trick this person at the time of difficulties, that too at the time of difficulties। परेशानी के समय
जहां पे उसको हेल्प करना चाहिए वो एक्चुअली में हेल्प करने का दिखावा कर रहा है और असल में उसको उसके प्रॉब्लम्स का फायदा उठा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर इज दिस। जो नसरुद्दीन का नेबर है ये बहुत ही क्रुक टाइप का नेचर का इंसान है, मतलब बहुत ही ज्यादा कनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, मौका परस्त या फिर चालाक इंसान है। देन व्हाट हैपेंड, जो मैन मतलब दैट मीन्स द नेबर, व्हाट ही सेज ऑफर्ड अ पिटीफुल प्राइस। पिटीफुल मतलब बहुत ही कम प्राइस। इस घर का जो प्राइस होना चाहिए एक्चुअली उससे बहुत ही कम प्राइस में मुल्ला नसरुद्दीन से उसने घर खरीद लिया। मुल्ला नसरुद्दीन फिर भी he is looking delighted, he is happy that he is having the money that he wanted। उनके पास जो पैसे की जरूरत थी कर चुकाने के लिए, उसके लिए उनके पास पैसे आ गए, तो he is happy। delighted means happy, ठीक है। तो basically what is happening, he is happy। why he should not be happy? Because he is having the money that he wanted, though he is happy now and he is delighted, and drew a small piece of paper from the fold of his clothing। Then he did, he just drew the small piece of paper। It's actually the contract, okay, from his fold of clothing। It is actually this piece of paper is actually the contract, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सो दिस पीस ऑफ पेपर इज एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में घर को बेचने का जो पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो अमाउंट है वो लिखा हुआ है, ठीक। नाउ व्हाट हैपेंस, गॉड ब्लेस यू, दिस लाइन इज सेड बाय मुल्ला नसरुद्दीन, ओके। तो यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए एम लिख रहा हूं, ठीक है, एम, दैट मीन्स मुल्ला नसरुद्दीन इज सेइंग दिस लाइन। दिस मीन्स दैट गॉड ब्लेस यू विथ लाइफ, लॉन्ग लाइफ एंड हेल्दी प्रोजेनी। तो यहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन खुश होकर उनको आशीर्वाद देता है, ब्लेस करता है कि, और बोलता है कि क्या आपकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो और साथ ही साथ आपकी हेल्दी प्रोजेनी हो। प्रोजेनी मीन्स होता है चाइल्ड, बच्चे, ठीक है, किड्स और किड्स, चाइल्ड और किड्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ही इज एक्चुअली सेइंग दैट आपका लाइफ बहुत बड़ा हो, आप बहुत साल जियो और साथ ही साथ आपकी जो प्रोजेनी मतलब आपके जो चाइल्ड और किड्स हों वो हेल्दी हों। एंड फॉर दिस जेनरस जेस्चर, ठीक है, क्यों वो आशीर्वाद दे रहा है? अपने नेबर के इस जेनरस जेस्चर के लिए, मतलब कि वो मुसीबत के समय उनका हेल्प करने आया, ठीक है। मुल्ला नसरुद्दीन तो उनको तो यही लग रहा है ना कि हाँ वो मुसीबत के समय हेल्प करने आया है, लेकिन एक्चुअल में तो आया नहीं है, वो एक्चुअली तो वो अपने फायदे के लिए आया है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ये बात नहीं जानते, ठीक है। एज ऑफ नाउ वी कैन से दिस दैट मुल्ला नसरुद्दीन इज नॉट नोइंग द फैक्ट, है ना। ही इज एक्चुअली थिंकिंग दैट दिस पर्सन हैज कम टू मी टू हेल्प मी, ठीक है। बट वी विल सी इन द स्टोरी अहेड व्हाट हैपेंस। द हाउस शैल बी योर्स as soon as we take care of this little clause in the contract। वो बोलते हैं कि ठीक है ये जो घर है ये आपका हो जाएगा, shall be yours as soon as, जैसे ही आप इस कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट के स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो निकाल कर लाए थे उसके अंदर एक छोटा सा क्लॉज है, देयर इज अ क्लॉज इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्लॉज मीन्स एक कंडीशन, ठीक है, एक कंडीशन है, मतलब एक शर्त है, बेसिकली शर्त बोलना चाहिए, एक शर्त है, वो शर्त आपको मानना पड़ेगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा। देन सरप्राइज हो गए जो नेबर है, एन दैट इज नेबर, वो पूछता है व्हाट क्लॉज, कैसा क्लॉज? आस्क्स द नेबर सस्पिशियसली। नो, ओनली अ वेरी स्मॉल थिंग, दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माय फादर। ही सेज कि एक छोटा सा क्लॉज है, डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, बस एक छोटी सी बात है, क्या है कि ये जो घर है, ये घर है, इसको मेरे फादर ने बनाया था, ठीक है। तो देन दिस नेबर अगेन सेज, ये जो नेबर है ये फिर से बोलता है एकदम बीच में टोकते हुए, या आई नो योर फादर, यस आई नो माय फादर, अ फाइन जेंटलमैन ही वाज, आई नो हिम, यस ऑलवेज पेड इन कैश, ही हैज ऑलवेज पेड हिज डेट्स, मतलब कभी भी वो किसी का उधार रखते नहीं थे, वो हमेशा सबको पैसे टाइम पे पेमेंट कर देते थे। ही वाज अ नाइस मैन। हु इज सेइंग दिस लाइन? नेबर। नेबर जो है वो इस लाइन को बोल रहा है, ठीक है, कि हाँ मैं आपके फादर को जानता हूं। देन एंड यू सी हियर ऑन द वॉल ऑफ द लिविंग रूम के वॉल पे आप देख रहे हो कि एक नेल रखा हुआ है। देखो, हियर द नेल कम्स इन द पिक्चर ऑफ द स्टोरी,
ठीक है, जिस नेल के बारे में हम टाइटल में बात किए थे, ये नेल अब पिक्चर में आया। तो यहाँ पे लिविंग रूम की दीवार पे एक नेल लगी हुई है, ठीक है, गड़ी हुई। नेल मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कांटी या खीला, ठीक है। तो वो खीला जो है वो दीवार पे गड़ी हुई है। माई फादर नेवर हैड द चांस टू फिनिश हैमरिंग इन इट। मेरे फादर जो थे वो उसको हैमर कर रहे थे, मतलब उसको ठोक रहे थे दीवार में, तभी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है और वो कभी उस कांटी को वहां पे प्रोबेबली ठोक नहीं पाए थे वहां पे। तो उस समय से दैट नेल हैज बिकम द मेमोरी ऑफ हिज फादर, ठीक है। ऐसा ये मुल्ला नसरुद्दीन कह रहे हैं कि वो जो नेल वहां पे जो दीवार पे लगी हुई है लिविंग रूम में एक साइड में, वो जो नेल है वो मेरे फादर की रिमेम्बरिंग द सिंबल दैट आई सी टू रिमेंबर माई फादर, बेसिकली इट इज सेड हियर, ठीक है। तो बिफोर ही डाइड, ऑब्वियसली ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, हिज फादर हैव डाइड ऑफ heart attack, okay. So what happens here, that God rest in soul, this neighbor is again trying to be a good man, ठीक है। अभी भी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को बिल्कुल भी बुरा नहीं दिखाना चाहता। तो he says that God rest his soul, मतलब उनकी जो आत्मा है वो कहीं भी जहां भी रहे शांति और चैन से रहे, ठीक है। The neighbor looked as contrite as he could. कॉन्ट्राइट का मतलब क्या होता है, फीलिंग सॉरी, मतलब आप दुख होना दिखाते हो, यू आर शोइंग दैट यू आर सॉरी, यू आर सैड बिकॉज ऑफ अ सिचुएशन दैट और टू शो द कंसोलेशन, ठीक है। किसी को संतावना देने के लिए जब हम किसी को सामने दुखी होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइट, ठीक है। हियर तो ही इज ट्राइंग टू लुक कॉन्ट्राइट, वो चाह रहा है कि वो दुखी दिखाई दे, but actually he is not sad, but he is trying to say that or show that he is sad. I therefore request that I be allowed to keep ownership of that nail and do whatever I want with it, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन जो है, ये अगेन मुल्ला is saying this line, मुल्ला नसरुद्दीन is saying this line, ठीक है। तो मुल्ला नसरुद्दीन is saying that yes I know, ठीक है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने फादर की इस नेल को, जो कि उनका एक सिंबल है, इसको वर्शिप करूं, ठीक है, इसकी पूजा करूं। सिर्फ ये एक छोटी सी नेल है जिसे मैं चाहता हूं कि मैं इसके साथ जो करना चाहूं कर सकता हूं। तो दिस इज द कंडीशन, ओनली दिस इज द ओनली कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ यही एक कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा। तो नेबर अग्रीड, जो नेबर है वो इस बात को मान लेता है, बट एक्सक्लेम्ड, लेकिन उसने एक आपत्ति जताई। वो थोड़ा सा चिल्लाता हुआ नहीं, चौंकता हुआ अब बोलता है कि he would have to consult his wife before signing. तो he says that उसको अपनी वाइफ से कंसल्ट करना पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, ठीक है। इट्स ऑब्वियस थिंग, क्योंकि उसकी वाइफ भी उस घर में रहने वाली है तो पूछ लेना चाहिए भाई। गुड। His wife raised some serious objections. यहाँ पे उसकी वाइफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। She is objecting. She is actually raising a serious objection there. Why is he going to keep a nail? What does it mean? This line is said by the wife, neighbor's wife. Neighbor wife ये line बोल रही है। And she says that why is he going to keep a nail? क्यों वो नेल वहाँ पे रखना चाहता है? क्यों उस नेल को, उसका क्या मतलब है, वाई ही इज हैविंग दैट नेल देयर, ठीक है। क्या है उसका नेल का मतलब क्या है? ही जस्ट वांट्स टू बी अलाउड टू कीप एंड वर्शिप हिज नेल फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट्स ऑल। देन दिस नेबर, जो नेबर है, इसको ऐसा लगता है, ये अपनी वाइफ को भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नहीं, उस छोटा सा नेल से क्या जा रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉब्लम टू अस, है ना। छोटा सा कांटी तो है दीवार में, रहने दो, है ना। वो क्या करेगा, बस वहां पे आएगा, वर्शिप करेगा कभी कभी और बस दैट्स इट, नथिंग एट ऑल। तो वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहा है। ही इज थिंकिंग दैट इट इज ओके, व्हाई, व्हाट इज देयर टू वरी अबाउट, ओके। सो वो आएगा कभी कभी वर्शिप करने अपने फादर को, दैट्स इट, हो गया। Oh, maybe so, but we are getting the house for half its value. What's the problem if he wants to keep a small nail? So in this line here, he is crazy. This is said by the wife. Wife ने बोला है इस line को, ठीक है, W.
and maybe so, but we are getting the house for a half of its value. मतलब हमें घर जो मिल रहा है वो उसकी वैल्यू, जो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, वो से कम मिल रहा है. मान लेते हैं कि घर की जो वैल्यू है आज के डेट में 1 लाख रुपीस रही होगी, एंड ही इज गेटिंग दिस हाउस ऑफ रुपीज 40. ठीक है, तो मतलब अगर 40,000 की बात कर रहे हैं तो 40,000 दैट मीन्स 40,000 इज इवन लेस देन 50% ऑफ दिस एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको एक्चुअल मत लेना. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम इफ ही वांट्स टू कीप अ स्मॉल नेल. तो ये जो है मुल्ला नसरुद्दीन इज सेइंग टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, कि हमें जो ये घर है ये बहुत ही सस्ते प्राइस में मिला है, तो अगर वो एक नेल यहाँ पे छोड़ भी देता है तो उससे प्रॉब्लम क्या है. देन वाइफ फाइनली रिलेंटेड, वाइफ जो है अब मान जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं. द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया. द मुल्ला नसरुद्दीन मूव्ड आउट एंड द मंथ वेंट बाय. वन इवनिंग दे हर्ड अ नॉक ऑन द डोर. इट वाज नसरुद्दीन विथ हेड बोर्ड. सो हियर व्हाट हैपेंस कि अब ठीक है, सब कुछ हो गया एज प्लान्ड, सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा है, जिसके मुताबिक आपके द नेबर के मुताबिक सब कुछ चल रहा है, जैसा वो सोच रहा था कुछ वैसा ही हुआ. एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड. अब घर उसका हो चुका है, वो मुल्ला नसरुद्दीन वहां से घर से जा चुके हैं. ठीक है, एक दिन शाम को उनके घर पे दरवाजा नॉक होता है, और कौन होता है वहां पे दरवाजा के सामने? नसरुद्दीन होता है, और नसरुद्दीन जो है वो हेड बोर्ड मतलब सर को झुकाकर वहां पे खड़ा है. ओ मुल्ला, वेयर हैव यू बीन? वी वर वंडरिंग अबाउट यू, लाइट द cooked man. ठीक है, मतलब he is lying actually. Lied the cooked man. He is lying. झूठ बोल रहा है वो. He was not actually wondering about मुल्ला to come, है ना. वो कभी चाहता नहीं था कि मुल्ला वापस आए, लेकिन जब वो आ गया है तो at least he wants to show that he is a gentleman, he is a nice person. So he says that Mullah, where have you been? We were wondering about you. Nasruddin explained that he had come to worship his nail and man agreed to let him into the house. तो सब कुछ जैसा डिसाइडेड था, उसने बोला कि मैं अपने नेल को वर्शिप करने आया हूँ, एंड ठीक है, तो उसने उसी वजह से नेबर ने क्या किया, मुल्ला नसरुद्दीन को अलाउ कर दिया अंदर आने के लिए. मुल्ला humbly walked behind the man, bowed in front of the nail and put his turban on it. As he was about to leave, the man questioned him. Hey, what is that doing here? Then सब कुछ हो गया. Then Mullah came inside and he humbly bowed himself in front of the nail. नेल के सामने वो झुका, और अपनी जो टर्बन जो सर पे पहना हुआ था, you can see in the picture, देखिए यहाँ पे टर्बन पहना हुआ है, this is the turban. उस टर्बन को उठाता है और वो नेल पे टांग देता है, नेल जो वहाँ पर लगी हुई द्वार पे. As he was about to leave, जैसे ही वो छोड़ने वाला था, छोड़कर वापस जा रहा था, तो मैन मतलब द नेबर has asked, hey, what is that doing here? ये जो तुम्हारा टर्बन वहाँ पे छोड़ दिया, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? Then Mullah says, this is my turban, that's my turban. Yes, but why? But you can't leave it in my house. Then who is saying? The neighbor is saying कि ठीक है, वो तुम्हारा टर्बन है, I know that is your turban, but why you are leaving it here? ये मेरे घर पे क्यों है? ठीक है. Of course I can, said the mullah as he headed towards the door. It was on my nail. ठीक है, उस दरवाजे की तरफ जाते हुए ही बोला कि मैं बिल्कुल टांग सकता हूँ वहाँ पे अपना टर्बन. क्यों नहीं टांग सकता? बिकॉज मैंने पहले बताया है कि वो जो नेल है वो मेरा है, इट इज ऑन माई नेल, मेरे नेल पे टंगा हुआ है, तो मैं क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव हैविंग? ठीक है, वो मेरा नेल है, मैं उस पर जो करना चाहूँगा करूँ. ठीक है, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी यही चीज़ लिखा हुआ था ना. यस. 2 weeks passed before मुल्ला नसरुद्दीन नेक्स्ट विजिट. 2 हफ्ते बीत गए और मुल्ला नसरुद्दीन फिर से वापस आए. गुड मॉर्निंग मुल्ला, यू हैव कम टू टेक बैक योर टर्बन. ठीक है, तो गुड मॉर्निंग मुल्ला, यू हैव कम टू टेक बैक योर टर्बन आई प्रिज्यूम. मुझे लगता है, आई प्रिज्यूम, उनको ऐसा लग रहा है, द नेबर इज सेइंग दिस लाइन, कि तुम जरूर अपने टर्बन को वापस लेने आए होगे. ठीक है, सो ही इज ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग. नो थैंक यू माई डियर फ्रेंड,
I have come to worship my nail. Once again he bowed before the nail, and his worship finished. He hung a scarf on the nail along with his turban and turned to live. लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो वर्शिप करने आया हूँ, तो पूजा करने आया हूँ अपने नेल की, ठीक है। एंड फिर से वो नील के पास जाता है, झुकता है, उसकी वर्शिप करता है, वर्शिप से खत्म होता है। तो देन व्हाट ही डिड, इस बार वो अपनी स्कार्फ को वहां पर टांग देता है उसी नेल के ऊपर, मतलब टर्बन तो टंगी हुई है ही पहले से, उसके ऊपर स्कार्फ भी टांग देता है। एंड ही इज अबाउट टू लीव, अब वो घर छोड़कर जा रहा है, घर ही इज लीविंग द हाउस। द क्रूकमैन वॉज नॉट एज amused, but there was nothing he could do when Nasruddin claimed he was worshipping his dead father's nail. तो जो crookman है, that means the neighbor is was not amused, इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं था वो, ठीक है। He was not happy with this, but there was nothing he could do when Nasruddin claims he was worshipping his dead father's nail. तो यहाँ पे लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, वो नेबर जो था वो कुछ कर नहीं सकता था, बिकॉज उसको पता था कि वो अपने फादर, अपने जो डेड फादर हैं उनको वर्शिप कर रहा है, उनको वर्शिप करने यहाँ पे आया है। The man twirled the end of his mustache and persuaded himself that this would be the last time, if only because there is nothing more the mad mullah could possibly hang on the nail. तो उसको वो अपनी मूंछें, मतलब अपने मूंछ को क्या करता है, टोल करते हुए, मतलब जैसे हम अपने हाथों से पकड़ते हैं, टोल करते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, हाथों से अपनी उंगलियों से दबाते हुए, व्हाट ही डिड, ही सेज दैट, अपने आप को वो मना रहा है, ही इज परसुएडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मना रहा है और बोल रहा है कि ये जो है ये पक्का लास्ट टाइम होगा, इसके बाद उसके पास कुछ और बचा नहीं है जो वो इस नेल पर टांगेगा, ठीक है। नथिंग मोर इज लेफ्ट विथ हिम टू hung on the or hang on the nail. He slammed the door behind the departing pilgrim and hoped his wife wouldn't be too angry, ठीक है। तो जाने के बाद वो गेट बंद कर देता है। डिपार्टिंग पिलग्रिम मीन्स, डिपार्टिंग मतलब होता है जाना, छोड़कर, एंड पिलग्रिम यहाँ पे बोला गया है मुल्ला को, ठीक है। तो पिलग्रिम मतलब होता है जो भगवान के पास तीर्थ करने आते हैं, और दिस पर्सन मुल्ला इज कमिंग हियर टू हिज फादर एज अ पिलग्रिम, ठीक है, मतलब अपने आप को अपने फादर को यहाँ पे वर्शिप करने आता है, इसलिए उसको यहाँ पे पिलग्रिम बोला गया है, ठीक है। तो पिलग्रिम जनरली पुजारी होते हैं जो पूजा करने आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पिलग्रिम बोला गया है उसको। तो ही इज डिपार्टिंग मतलब वो जब छोड़ के जा रहा है, तो ही मीन्स द नेबर, उसने दरवाजा बंद कर दिया, एंड ही इज होपिंग दैट हिज वाइफ वुडंट बी टू एंग्री, और हर साथ वो इस चीज़ की उम्मीद कर रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो ज़्यादा गुस्सा नहीं होगी इस बात से। ओके, अ वीक लेटर मुल्ला नसरुद्दीन रिटर्न, एक हफ्ते के बाद मुल्ला नसरुद्दीन फिर से वापस आए, बोर्ड टुवर्ड्स द नेल, फिर से वो बो करे। बिफोर टर्निंग टू लीव द ही टुक ऑफ हिज कोट एंड हंग इट ऑन द नेल along with the hat and the scarf. Hat means that turban and scarf. स्कार्फ और हैट जो था वो पहले से टंगा हुआ था ही। इस बार फिर से उन्होंने क्या किया, अपना कोट निकाला और कोट को लाकर उस पर टांग दिया। द वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड सी अपब्रेडेड हर हस्बैंड। अपब्रेड मतलब होता है फटकार लगाना है, डांटना, ठीक है। अपनी हस्बैंड को बहुत ज़्यादा उसने डांटा, उसकी वाइफ जो है बहुत गुस्सा हो चुकी है। नाउ लुक व्हाट ही हैज डन, ही इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर काइंडनेस, नो एडवांटेज ऑफ आवर वीकनेस, ठीक है। तो वो बोलती है उसकी वाइफ गुस्से में कि ये जो है ये इंसान ये हमारे काइंडनेस का एडवांटेज उठा रहा है, फायदा उठा रहा है। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब क्या है कि वो कुछ भी आकर अपने हमारे घर में टांग पे चला जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट हिज वाइफ इज सेइंग, उसकी वाइफ बोल रही है। लेकिन सोचो इन लोगों ने ही पहली बार फर्स्ट टाइम या एट वंस व्हाट हैपेंड, दे हैव एक्चुअली ट्रिक्ड मुल्ला नसरुद्दीन, ठीक है। लेकिन अब जब मुल्ला नसरुद्दीन कुछ ऐसा कर रहा है तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बट व्हाट कैन आई डू, द अनहैप्पी हस्बैंड च्यूड एट द रैग्ड एंड ऑफ हिज मूस्टेज। मूस्टेज का जो सबसे एंड वाला हिस्सा है उसको अपने होठों से दबाते हुए या दांतों से चबाते हुए बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। वो बहुत ही दुखी है, इसने अनहैप्पी हस्बैंड, he is the unhappy husband
and he said, and he says that मैं क्या कर सकता हूँ, what can I do? We agreed that he can do whatever he wants with the nail, but fear not, wife, now the nail is full. ठीक है, तो हमने ही ये अग्री किया था, हमने ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते वक्त अग्री किया था कि हम उसे कुछ भी नेल के साथ कुछ भी करने देंगे, हम उनसे नेल के साथ कुछ भी करने देंगे, हम लोग उसको रोकेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अब डरो मत, अब वो यहाँ पे आकर कुछ भी टांग नहीं सकता क्योंकि नेल जो है वो फुल हो चुका है। नेक्स्ट डे अगेन व्हाट हैपेंड, अब नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे मुल्ला नसरुद्दीन सोड अप अगेन, अगले दिन वो फिर से आते हैं। द मैन ट्राई टू शट द डोर इन हिज फेस when he saw who it was, ठीक है। जैसे ही जो नेबर है वो गेट के बाहर अंदर से ही वो देख लेता है कि कौन आ रहा है, तो वो उनके फेस पे ही गेट बंद करने वाला रहता है कि उससे पहले नसरुद्दीन हैड ऑलरेडी प्लेस्ड हिज फुट इनसाइड, अपना जो फुट है, अपना जो पैर है वो अंदर रख चुके थे, तो इसलिए वो गेट बंद नहीं कर पाता है। Nothing was going to stop him from worshipping his nail, और कुछ भी उनको अपनी नेल को वर्शिप करने से रोक नहीं सकता था। Oh God, you again! I do hope this is the last time. He tugged at the hair on his upper lips. ठीक है, वो ऐसा बोल तो नहीं सकता, लेकिन अब अपने मन में सोच रहा है कि अरे तुम फिर आ गए, हो सकता है बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्या हो, ये आखिरी बार हो जब तुम यहाँ पे आए, ठीक है। और इस तरीके से वो अपने जो मूंछ है, अपर लिप्स मतलब लिप्स के जो ऊपर के जो मूंछ हैं, उसको क्या करता है, होंठों से दबा लेता है। पॉसिबली रिप्लाइड नसरुद्दीन विथ हिज यूजुअल बिनाइन स्माइल। बिनाइन मतलब तो क्या होता है, बहुत ही जेंटल सा स्माइल, बहुत ही प्योर कैन से, ठीक है। तो पॉसिबली ही सेज मतलब हो सकता है नसरुद्दीन ने कहा कि हाँ हो सकता है कि मेरा लास्ट टाइम हो, उसके बाद मैं ना आऊँ, ठीक है। और कैसे, वो हंसते हुए बोले इस चीज़ को, विद अ बिनाइन स्माइल, बहुत ही जेंटल स्माइल के साथ बोला उन्होंने ये लाइन। पॉसिबली he entered dragging behind him a sack full of cow dung, and as he proceeded to hang it on his nail, the wife went red with rage and screamed at her husband. ठीक है, अब इस बार अब क्या किया उन्होंने, एक बैग में वो काउ डंग लेकर आए हैं और वहाँ पे टांग देते हैं। You can simply imagine the cow dung hung on a sack on the wall of a living room of your house, ठीक है। लिविंग रूम के दीवार पे काउ डंग टांग दिया जाए किसी सैक में, तो लिविंग रूम कैसा होगा, यू कैन ईजिली इमेजिन। तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, शी इज़ रेड नाउ विथ रेज, रेज मतलब होता है गुस्सा, एंगर, और वो अपने हस्बैंड पे चिल्ला रही हैं, गेट दैट आउट ऑफ माई हाउस और आई एम लीविंग यू। वो बोलती हैं कि उस चीज़ को बाहर निकालो और नहीं तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। Who is saying this line? Wife is saying to her husband. The husband protested vehemently. Mullah Nasruddin, this is going too far. We cannot have that. तो अब उसकी जो सहन शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, तो वो क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है। किससे? मुल्ला नसरुद्दीन से। वेहेमेंटली मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है। वो बोलता है मुल्ला नसरुद्दीन को कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, यू आर गोइंग टू फार, ठीक है, वी कैन नॉट हैव दैट, हम इसे अपने लिविंग रूम में नहीं रख सकते, इस काउ डंग को, ठीक है। बट यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट गुड नेबर। तब मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो बोलते हैं कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एंड यू आर अ गुड नेबर, यू आर माई गुड नेबर एंड यू हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने साइन किया था। वेल वी विल सी अबाउट दैट, लेट अस हैव द काउंसिल ऑफ लीडर मेकिंग द रूलिंग, ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, इसको हमको देखना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करते हैं कि गांव के जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको बुलाते हैं, उनका एक काउंसिल है, उनका एक पूरा टीम है, वो ही अब डिसाइड करेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सून एन असेंबली ऑफ ऑल द वाइज मैन, जितने भी वाइज मैन हैं गांव के, उन सबको बुला लिया गया, सब जमा हो गए, कन्वीन मतलब जमा हो जाना। एंड द नेबर एक्सप्लेन्ड the situation while smearing the few wisps of his once bristling moustache across his upper lips, as though the sprouts of hair offended him, ठीक है। तो अब he is of the suspicion that the result will be his or the मुल्ला नसरुद्दीन's, ठीक है। तो रिजल्ट होगा वो किसकी तरफ होगा, उसका होगा या मुल्ला नसरुद्दीन का होगा। तो इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी वो आकर अपनी सिचुएशन को बताता है किसके सामने, सभी एल्डर्स के सामने में, ठीक है।
अपने मुस्टिच जो बाल हैं उसको दबाते हुए, जैसा उसका नॉर्मल तरीका है। मुल्ला सिंपली प्रेजेंटेड द कॉन्ट्रैक्ट, और मुल्ला क्या करता है, मुल्ला कम्स हियर देयर एंड सिंपली प्रेजेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट, और चुपचाप से कॉन्ट्रैक्ट को सभी एल्डर्स के सामने रख देता है, विदाउट अटरिंग अ वर्ड इन हिज डिफेंस, कुछ भी बिना बोले, अपने डिफेंस में बिना कुछ बोले वो सीधा क्या करता है, आगे कॉन्ट्रैक्ट को रख देता है एल्डर्स के सामने। वाइज मैन स्टडीड इट केयरफुली, जो वाइज मैन है वो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं। इवेंचुअली प्रोनाउंस्ड दैट मुल्ला वॉज परफेक्टली एंटाइटल्ड टू डू एज ही विश्ड विथ हिज नेल। तो यहाँ पे उनको डिसाइड होता है कि वो लोग प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कि अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि जो मुल्ला है वही यहाँ पे सही है, और वो एंटाइटल्ड है, मतलब वो हकदार है इस बात का कि वो नेल के साथ जो चाहे वो कर सकता है, जैसा चाहे वो ऐसा कर सकता है। देयर इज नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट रेस्ट्रिक्टेड हाउ द नेल शुड बी वर्शिप्ड। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जो ये बताता हो या रेस्ट्रिक्ट करता हो कि नेल को वर्शिप करना कैसे है। नेल को वर्शिप करना है, दैट्स इट, इतने लिखा हुआ है, लेकिन कैसे करना है ये लिखा हुआ नहीं। द केस वॉज देयरफॉर डिसमिस्ड एंड द नेबर वेंट होम डिसएप्टेड। ठीक है, तो इस तरह से केस जो है वो खत्म हो गया, और जो नेबर है वो दुखी होकर घर चला गया। आफ्टर लॉन्ग आर्ग्यूमेंट विथ हिज वाइफ, अब उसकी और उसकी वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, हर समय बहस होती रहती है, ठीक है, और स्लीपलेस नाइट, बहुत सारे जो रातें हैं वो सो नहीं पाते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स। ही बेग्ड मुल्ला टू बाय बैक हाउस बैक। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब मुल्ला के पास जाकर जो नेबर है वो वापस से रिक्वेस्ट करता है, बैक करता है कि अपना घर तुम वापस खरीद लो, वो भी एट अ बार्गेन प्राइस, जो प्राइस तुम बोलोगे वो प्राइस में तुम खरीद लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मुल्ला नसरुद्दीन अग्रीड एंड दे मूव्ड आउट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो वहां से अग्री कर देता है और बोलता है कि ठीक है, ही कैन परचेज द हाउस बैक, अपने घर को वापस खरीद सकता है वो, एंड ही परचेज, वो खरीद लेता है, अग्री कर लेता है वो। और इसी के साथ ये दोनों जो कपल, दिस नेबर एंड हिज वाइफ, ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके चले जाते हैं। तो मुल्ला वंस अगेन वॉज एबल टू एंजॉय हिज हाउस एंड हिज नेल, हैविंग मेड अ टाइडी सम ऑफ मनी। ठीक है, टाइडी सम ऑफ मनी मतलब अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो अब उनका घर भी वापस आ गया उसके पास, ठीक है, उसका नेल भी आ गया और अपने घर को एंजॉय कर रहा है, और साथ ही साथ उसके पास पैसे भी आ गए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हु इज इंटेलिजेंट हियर, कौन है असल में इंटेलिजेंट? दो लोग हो सकते हैं, मुल्ला या तो फिर नेबर और नेबर। बट हु इज, कौन है यहां पे इंटेलिजेंट? हु इज इंटेलिजेंट हियर? मुल्ला और नेबर? ऑब्वियसली मुल्ला। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी इट सीम्ड दैट दिस नेबर इज ट्रिकिंग, नेबर जो है वो मुल्ला को ट्रिक कर रहा है, बट इन एट द एंड वी सी दैट दिस मुल्ला वाज एक्चुअली ट्रिकिंग दिस नेबर। ठीक है, मुल्ला को पहले से ही पता था कि ये जो नेबर है वो कैसा है और ये क्यों मेरा घर खरीद रहा है अभी, इसलिए मुल्ला ने पहले ही डिसाइड कर लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कैसा कंडीशन रख दिया कि नेबर जो है वो बाद में फंस जाए और उससे ही मैं अपना घर वापस खरीद लूँ। जब उनको पैसे की जरूरत थी तब उनके पास पैसे भी मिल गए, उनको अपने उधार उन्होंने क्लियर कर लिए और बाकी बचे हुए पैसे से उन्होंने अपना घर भी वापस खरीद लिया। ठीक है, एंड नाउ ही इज हैविंग द हाउस ऑल्सो एंड ही इज हैविंग द मनी ऑल्सो, उनके पास पैसा भी है और घर भी। तो इन दिस वे ही इज एक्चुअली हैव ट्रिक्ड दिस नेबर। लेकिन इस नेबर को स्टार्टिंग में लग रहा था कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, वो मुल्ला को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ही वाज रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल स्टोरी, and if you want to have the moral from this story you can easily have, and it will be actually a homework for you all to think what is the moral of the story, that I would not be telling you. Okay, so you have to think on it and you have to draw out a particular moral value that you have got from this story. Okay, so in this way we have completed the chapter and we are signing off. Goodbye.